गिरफ्तारी की गूंज, शर्मिष्ठा पनोली की कहानी। शर्मिष्ठा पनोली ने अपने मन की बात कही। ऑनलाइन उनके शब्दों को ऑडियंस मिली। उन्होंने कंटेंट बनाया, उन्होंने अपने विचार शेयर किए। फिर अधिकारियों ने एक्शन लिया। तेजी से उनकी डिजिटल आवाज अचानक बंद कर दी गई। चार्ज गंभीर था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एक कंटेंट क्रिएटर को चुप करा दिया गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। कई बड़े सवाल उठे। मैं ही क्यों? अभी क्यों? मैंने सच में क्या कहा था? उनकी गिरफ्तारी से पहले हलचल हुई, फिर लहरें उठी। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या ये जस्टिस था या आवाज दबाना? कई कंटेंट क्रिएटर्स को डर महसूस हुआ। अगर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है तो कौन सुरक्षित है? फ्री स्पीच की सीमाएं सिकुड़ती हुई लगीं। पनोली के आसपास का विवाद और बढ़ गया। ये एक सिंबल बन गया कि असहमति से कैसे निपटा जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर महसूस हुई, आसानी से टूटने वाली। डेमोक्रेसी का साया वोट बैंक का खेल। इंडिया वोट करता है, 1 अरब आवाजें। लेकिन क्या सभी वोट सच में बराबर हैं? या उन्हें वोट बैंक में बांध दिया जाता है? रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, आइडेंटिटीज पॉलिटिकल करेंसी बन जाती हैं। सत्ता चाहने वाले इसका सौदा करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स गेम जिसमें डेमोक्रेसी बिसात है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ये वोटर्स को टुकड़ों में बांट देती है। वादे खास तौर पर तैयार किए जाते हैं, स्लोगन्स गढ़े जाते हैं खास कानों के लिए। आम भलाई कहीं खो सकती है, छोटी छोटी अपीलों से बंटी हुई। लीडर्स एकता से नहीं उभरते, बल्कि बड़ी होशियारी से फूट डालकर। पॉलिटिशियंस कभी कभी साफ साफ बोलते हैं, जैसे बीजेपी एमएलए उषा ठाकुर ने अर्ली 2025 में। उन्होंने वोट बेचने की बात की, कुछ रुपयों के लिए। सिर्फ हमें वोट दें, उन्होंने आग्रह किया, राष्ट्र धर्म के लिए। कानाफूसी और चीखें। मॉडर्न इंडिया में आस्था की आलोचना। इंडिया कई धर्मों की भूमि है, विभिन्न आस्थाओं से बुना हुआ एक ताना बाना। लेकिन क्या सभी धर्मों पर खुलकर चर्चा हो सकती है? आलोचना हो सकती है? सवाल उठाए जा सकते हैं? कुछ भगवान दूसरों से ज्यादा सुरक्षित लगते हैं, कुछ भावनाएं ज्यादा आसानी से भड़क जाती हैं। एक धर्म के बारे में कोई कमेंट शायद चल जाए, वैसा ही कमेंट दूसरे धर्म के बारे में तूफान खड़ा कर देता है। मेरे केस ने इसे उजागर किया। अगर मेरा कंटेंट रिलीजन को छूता था तो रिएक्शन बहुत तेज होता था और गंभीर। हिंदू रीति रिवाजों की आलोचनाओं पर गौर करें। कभी कभी फायर्स दर्ज होती हैं, गुस्से के साथ। दूसरे माइनॉरिटी फेथ्स की आलोचनाओं पर गौर करें। रिस्पॉन्स उतना ही तीखा हो सकता है या दबा हुआ। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं, इनसे बेचैनी पैदा होती है। ये नाराजगी के बीज बोते हैं। क्यों एक तरह की मान्यताएं पवित्र हैं, जबकि दूसरी जांच के लिए खुली है? क्या यह आस्था के प्रति सच्चा सम्मान है या पॉलिटिकल हिसाब किताब? ये सवाल बने रहते हैं। सेक्शन 4 डिजिटल गिलोटिन, फायर्स और ऑनलाइन गुस्सा। इंटरनेट के जमाने में बातें तेजी से फैलती हैं, बदला भी उतनी ही तेजी से लिया जाता है, अक्सर डिजिटली। कोई राय जो ऑफेंसिव लगे, कोई आलोचना जो बहुत तीखी हो, गुस्से का सैलाब ला सकती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स या फायर्स फाइल की जाती है, अक्सर कई पुलिस स्टेशनों में जो मीलों दूर होते हैं। एक कानूनी भूल भुलैया जो थकाने के लिए बनाई गई हो, डराने के लिए। प्रोसेस ही सजा बन जाती है, इससे पहले कि कोई कोर्ट दोषी ठहराए। सोशल मीडिया मॉब्स जज और जूरी दोनों का काम करते हैं, और कभी कभी इज्जत के जल्लाद भी। गालियों के कोऑर्डिनेटेड कैंपेन, डॉक्सिंग, थ्रेट्स। उनका मकसद चुप कराना होता है, मिसाल कायम करना। किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो हद पार करे, वो लाइन जो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले खींचते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑनफेंड होते हैं। ये एक डिजिटल गिलोटिन है, तेज और क्रूर। सेक्शन 5 सेकुलरिज्म का अनावरण, सच्ची समानता की तलाश। इंडिया में सेक्युलरिज्म एक शब्द जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में निहित है, लेकिन इसका मतलब क्या है प्रैक्टिस में? क्या ये सभी रिलीजन्स की बराबर सुरक्षा है, या सरकार का सभी रिलीजन्स से बराबर दूरी बनाए रखना? या ये एक टूल बन गया है जिसे सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल मकसदों के लिए? इसकी डेफिनेशन बदलती रहती है, रेगिस्तान की हवा में रेत के टीलों की तरह। सच्चे सेकुलरिज्म का मतलब इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए सभी के लिए फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, विश्वास करने का अधिकार या विश्वास न करने का, और उन विश्वासों को एक्सप्रेस करने का अधिकार या आलोचनाओं को
बिना किसी जुल्म के डर के। इसका मतलब है कि स्टेट किसी एक फेथ का पक्ष नहीं लेती, ना ही वो किसी एक फेथ को दूसरों पर हावी होने देती है या अपने नाम पर असहमति रखने वालों को चुप कराने देती है। कानून के सामने बराबरी हर नागरिक के लिए, चाहे उसका कोई भी फेथ हो। मौजूदा हकीकत अक्सर कम पड़ जाती है। स्यूडो सेकुलरिज्म के आरोप बहुत हैं, रिलीजन को फूट डालने के लिए इस्तेमाल करने के।